तो हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त हो। तो फ्रेंड, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें एक व्यक्ति रहता है जो मतलब पेडल है, और वह रेड ट्रैप बेचकर अपना जीवन यापन करता है, जिसको बनाने के लिए वह उस सामग्री को किसी दुकान से या किसी फैक्ट्री से लाता है और रेड ट्रैप को छोटा छोटा रेड ट्रैप को बनाता है और सेल करता है, जिससे वो अपना जीवन यापन करता है। लेकिन इस सब से उसका जीवन यापन नहीं होता, और उसे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, अच्छे भोजन करने के लिए कभी कभी वह चोरी करता था और कभी कभी वह भीख भी मांगता था। तो फ्रेंड, एक दिन ऐसा होता, वह बहुत दुखी रहता है और तभी वो अचानक से सोचता है और मुस्कुराता है और हंसता है। वह सोचता है कि दुनिया भी एक रेड ट्रैप की तरह है। जिस तरह एक रेड ट्रैप में कोई एक टुकड़ा रखकर किसी रेड को, किसी माउस को रेड ट्रैप में फंसाया जाता है, ठीक उसी प्रकार यह जो दुनिया है, इसमें इंसानों को कभी पैसे का झांसा देकर उन्हें उस ट्रैप में फंसाया जाता है, तो कभी फैमिली का झांसा देकर उस ट्रैप में फंसाया जाता है। यह सोचकर वो अपने मन ही मन बहुत खुश होता है और हैप्पी हो जाता है। एक दिन वह एक रोड पे जा रहा था और उसने पूरे दिन से भोजन नहीं किया था, तो वह देखता है कि रोड के जस्ट सामने साइड में एक छोटी सी कॉटेज है। तो वह उस कॉटेज के पास जाता है और वहाँ पर उस डोर को नॉक करता है। उसे कोई आशा नहीं था कि उस कॉटेज का जो मालिक होगा वह उसे एक रात के लिए शरण देगा, लेकिन होता उसका उल्टा है। कॉटेज से एक ओल्ड मैन निकलता है, और जो ओल्ड मैन है उसके पास कोई फैमिली नहीं है, किसी प्रकार का कोई ट्रेब नहीं है। वो बहुत दिनों से किसी से बातचीत नहीं किया था, और वह ओल्ड मैन उस पेड्रल को देखकर बहुत खुश होता है और उसका स्वागत करता है। और ओल्ड मैन पेड्रल को एक ताड़ी देता है और दोनों साथ में खाते हैं। उसके बाद दोनों लोग साथ में स्मोक करते हैं, और फिर उसके बाद दोनों लोग साथ में कार्ड गेम खेलते हैं। और फिर ओल्ड मैन उसे बताता है कि उसका जीवन यापन करने का जरिया जो है उसकी एक गाय है, जिससे वह दूध निकालता है और उस दूध को सेल करता है, और जिससे वह कुछ पैसे पाता है, जिससे वह पैसे से अपना जीवन यापन करता है और रहता है, खाता पीता है। तो जो पेड्रल है उसको विश्वास नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ, ओल्ड मैन ने पेड्रल को, जो ओल्ड मैन था वो लास्ट महीने अपने दूध का पैसा इकट्ठा किया था, जिसमें उसे 30 क्रोनोर के नोट थे। तो वह अपने बैग से नोट को निकालता है, जिसमें 10-10 के 3 नोटें थे। 10-10 क्रोनोर की 3 नोटें 30 क्रोनोर थी, जिसमें वह उस पेड्रल को पैसा दिखाता है। तब पेड्रल को विश्वास हो जाता है कि हाँ, यह ओल्ड मैन सही बोल रहा है। और सुबह होते ही दोनों लोग अपने अपने काम चले जाते हैं। ओल्ड मैन चला जाता है अपना दूध देने, और जो हमारा पेड्रल है वो चला जाता है अपना रेड ट्रैप बेचने चला जाता है। कुछ समय बाद पेड्रल दोबारा उस कॉटेज में वापस आता है और विंडो से उस विंडो को तोड़ता है, और उसके अंदर से जो जिस बैग में 30 क्रोनोर की नोटें थी उस बैग को निकालता है, और उसमें से नोट को निकालता है और चल देता है। वह सोचता है कि रोड के सहारे जाने से उसके लिए खतरा है, इसीलिए वह जंगल से जाता है। और जंगल में जाता है तो वह सोचता है कि उसने यह चोरी कर कर भी बहुत बड़ी गलती कर दी। वह भी एक ट्रैप में फंसता हुआ चला जा रहा है। और वह, यह दिसंबर का महीना था, मिड दिसंबर था, ठंडक का दिन था, चारों ओर अंधेरा हो गया, और पेड्रल जंगल में चलते चलते थक गया और वह रास्ता भूल गया, और वो ज़मीन पर गिर गया और सो गया। और तभी उसे ज़मीन से धक धक की आवाज़ सुनाई देती है, और यह सुनकर वह उठता है, और उस आवाज़ के ज़रिए वह आवाज़ कहाँ से आता है उसका फॉलो करते करते वह जाता है। तो वह देखता है एक रामसो आयरन रोड की फैक्ट्री है, जहाँ से वह धप धप की आवाज़ आ रही है। तो वह किसी प्रकार उस फैक्ट्री के पास जाता है और अंदर जाता है, और वहाँ पर वो थोड़ा अपना हाथ गर्म करता है, और फिर वह एक साइड में सो जाता है।
और कुछ समय बाद जो उस फैक्ट्री का मालिक था आयरन मास्टर, वह आयरन मास्टर सुबह में और शाम में अपनी फैक्ट्री को, अपने वर्कर्स को देखने के लिए आता था। वह शाम को आता है और वह देखता है कि एक बंदा सोया हुआ है। वह उसे जगाता है और कुछ देर तो वह सोचता है यह कौन है। उसके बाद वह उसे बुलाता है कैप्टन बॉन स्टेल, जो कि उसका पुराना मित्र था। वह उसे बुलाता है कैप्टन बॉन स्टेल। तो वह जो पेड्रल है वह सोचता है या मुझे इस नाम से क्यों बुला रहे हैं। तब जो आयरन मास्टर आता है वह उस पेड्रल को क्रिसमस पर इनवाइट करता है और बोलता है कि वो पेड्रल उसके घर चले, वहाँ पर भोजन करे, वहाँ पर सोए। लेकिन जो पेड्रल है वह नहीं जाता है। वह सोचता है कि अगर वो चला गया तो अभी तक तो मतलब चारों तरफ फैल गया होगा कि उस ओल्ड मैन का 30 करोड़ और चोरी हो गए हैं, और जिससे वह ट्रेन में और फंस सकता है। इसीलिए वह उस आयरन मास्टर के घर नहीं जाता है। फिर आयरन मास्टर अपने घर जाता है और वो अपनी बेटी एडला बिलमेंसन से बोलती है कि मेरे फैक्ट्री में जो मेरा एक दोस्त है कैप्टन बॉन स्टेल, वो आया है। मैं उसको घर के लिए ला रहा था लेकिन वो नहीं आ रहा था। अब आप ही जाओ और उसको मनाओ और क्रिसमस पर लाने का कोशिश करो। और फिर उसके बाद एडला बिलमेंसन फैक्ट्री में जाती है और वह उस पेड्रल को मनाती है कि वह क्रिसमस पर उसके घर चले। और वह इस बात का शौक भी करती है कि जो एडला और वह उसकी पत्नी, पेड्रल की पत्नी जो थी एलिजाबेथ, उसकी डेथ का वो शौक भी मनाती है और वो उसे समझाती है और अपने घर को क्रिसमस के लिए उसे मनाती है और लेकर जाती है। फिर जो पेड्रल है वो सोचता है कि वह ट्रेन में फंस रहा है तो ठीक है, और वह उसके साथ एडला बिलमेंसन के साथ क्रिसमस पर उसके घर जाता है। जहाँ पर वो जाता है और वह वहाँ पर सिर्फ भोजन करता है और सोता है। पूरे दिन वह भोजन करता है और सोता है। और उसकी इस हरकतों को देखकर जो आयरन मास्टर था वह समझ गया था कि यह उसका दोस्त कैप्टन स्टेल नहीं है, वह कोई फ्रॉड है। जिसको ये वह उस पेड्रल के पास जाता और उसे डांटता फटकारता है कि तूने झूठ बोला, तुम मेरे घर पे आओ, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। जिससे पेड्रल डर जाता है और वह बोलता है कि वह तो तैयार ही नहीं था आपके घर आने के लिए, आपने ज़बरदस्ती ही उसको अपने घर लाए हो। तभी जो एडला बिलमेंसन है वह अपने पापा को बोलती है कि पापा अभी जब आ ही गया है तो ठीक है, अब क्रिसमस कर ले, उसके बाद इसे छोड़ देंगे। और अगले दिन सुबह होते ही आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला बिलमेंसन चर्च के लिए चली जाती हैं। और वो चर्च में जाती है तो वो लोग एक न्यूज़ सुनती हैं कि एक ओल्ड मैन का 30 करोड़ चोरी हो गया है। और तभी आयरन मास्टर सोचता है कि जो उसके घर जो व्यक्ति रुका है, कहीं वह चोर वह पेड्रल तो नहीं है। यह सोचकर दोनों लोग अपने घर जाते हैं। तब वहाँ पर जो उनका सर्वेंट रहता है वह उन्हें एक लेटर देता है जिस पे लिखा रहता है कि तो फ्रेंड उस लेटर में लिखा रहता है कि आपने मेरे साथ पूरे दिन एक असली कैप्टन की तरह व्यवहार किया, इसलिए मैं भी आपके सामने एक कैप्टन की तरह पेश आना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको इस क्रिसमस के उपलक्ष्य में एक चोर की वजह से शर्मिंदा होना पड़े। आपकी नेकी ने मुझे इस दुनिया से, इस रेड ट्रैप से बाहर निकालने में मेरी मदद की, और मैं आपको इस क्रिसमस पर एक रेड ट्रैप गिफ्ट कर रहा हूँ। और अगर मुझे रियल कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता तो मैं इस रेड ट्रैप से बाहर कभी नहीं निकल पाता। और ये जो 30 करोड़ है उस ओल्ड मैन के हैं और मैंने जिससे चुराया था, और मैं चाहता हूँ कि आप ये 30 करोड़ उस ओल्ड मैन को लौटा दें। और उसके नीचे सिग्नेचर आता है कैप्टन बिल स्टेल। तो फ्रेंड आई होप आप सबको आज का टॉपिक समझ में ज़रूर आया होगा। फ्रेंड अगर जो आपको समझ में आया है तो एक लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। और अगर आपके स्कूल में कोई स्कूल का ऑफिशियल ग्रुप बना हो तो उसमें इसका लिंक शेयर करना मत भूलें। चलिए ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दिन टाटा, बाय बाय।